सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, एक 25 साल की लड़की एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ बना रही थी संबंध। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस बुजुर्ग आदमी की हो जाती है मौत। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिससे यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है दिल्ली के पालम से निकल कर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक 25 साल की लड़की जिसका नाम कोमल होता है, एक कमरा किराए पर लेकर रह रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर कोमल जॉब किया करती थी और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी किया करती थी। दोस्तों, वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करती रहती है और समय गुजरता रहता है। तभी क्या होता है कि उसकी मुलाकात एक 70 वर्षीय बुजुर्ग से हो जाती है। उस बुजुर्ग का नाम विजय होता है और वह मयूर विहार से समाचार अपार्टमेंट से रिटायर होकर बैठा था। कोमल की उससे ज्यादा मुलाकात होने लगती है और धीरे धीरे उनमें एक दोस्ती सी हो जाती है। उसके पश्चात वह बुजुर्ग कोमल से कहता है कि वह इस तरीके से पढ़ाई करे, ऐसी पढ़ाई करे, इससे वह उसको अच्छी जॉब दिला देगा। और कोमल को उस पर विश्वास सा होने लगता है और वह उससे और भी ज्यादा मिलने लगती है। दोस्तों, एक दिन विजय कोमल से कहता है कि वह उसको एक अच्छी जॉब दिला देगा, वह जॉब सरकारी होगी अगर वह उसकी बात माने तो। कोमल उससे कहती कि उसे उसकी क्या बात माननी होगी। तब वह बुजुर्ग उससे कहता है कि अगर उसको सरकारी नौकरी चाहिए तो इसके बदले में उसे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। दोस्तों, यह सुनकर कोमल उसकी बात मान लेती है और उस बुजुर्ग से कहती है कि यह काम तो वह कर लेगी लेकिन उसको नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। उसके पश्चात वह बुजुर्ग आदमी उससे कहता है कि हाँ, उसे 100% नौकरी मिल जाएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों, इसके बाद जो नहीं होना चाहिए तो वो हो जाता है। वह 25 साल की लड़की उस 70 वर्ष के बुजुर्ग के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों, सिलसिला यूं ही चलता रहता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति का जब भी मन होता है तब वह कोमल को अपने घर बुला लिया करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, इसके पश्चात वो एक साथ घूमने लगते हैं। वह बुजुर्ग विजय उसको गहने और कपड़े वगैरह दिलाया करता है। दोस्तों, समय गुजर रहा होता है लेकिन वह लड़की कोमल उसकी चाल को समझ जाती है कि वह विजय बस उसके साथ शोषण कर रहा है, वह नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं दिला रहा है, वह उसका बस शोषण कर रहा है। तो वह लड़की कोमल विजय से कहती है कि वह अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी और ना ही उसके पास आएगी और ना ही उससे कभी मुलाकात करेगी, क्योंकि वह बुजुर्ग बस उसका शोषण कर रहा था। तो इसलिए वह सब बात के लिए उससे मना कर देती है। दोस्तों, यह सुनकर विजय सोचने लगता है और तब वह अपने जेब से एक मोबाइल निकालता है। उस मोबाइल में से एक ऐसी वीडियो चलाकर कोमल को दिखाता है जिसे देखने के पश्चात कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, उस वीडियो में कोमल उस बुजुर्ग के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। तब वह बुजुर्ग आदमी उससे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह इस वीडियो को वायरल कर देगा जिसके कारण तुम्हारी बदनामी होगी। दोस्तों, डर की वजह से कोमल उसकी बात मानती रहती है क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल होता है और वह बुजुर्ग ऐसे ही उसका शोषण करता रहता है और उसका जब भी मन करता है वह उसको अपने पास बुला लेता है। ऐसे ही करीब 1.5 साल गुजर जाता है। तब कोमल उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तब वह सोच लेती है कि अब उसे उस विजय को अपने रास्ते से हटाना होगा। एक दिन विजय कोमल को अपने घर आने के लिए बुलाता है। दोस्तों, कोमल हाँ भर लेती है और उसके बाद कोमल अपने बैग में एक बड़ा चाकू लेकर उसके घर चली जाती है। दोस्तों, उसके पश्चात वो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि कोमल अपने बैग से चाकू निकालकर उस बुजुर्ग की छाती पर प्रहार कर देती है। दोस्तों, वह बुजुर्ग आदमी था और इतनी जल्दी उठ नहीं पाया और कोमल लगातार उसकी छाती पर प्रहार करती रहती है जिसके कारण वह बुजुर्ग आदमी लहूलुहान होकर वहीं पर दम तोड़ देता है। दोस्तों, वह पूरी तरह खून में लथपथ वहां बेड पर नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। दोस्तों, इसके बाद कोमल वहां से उठती है और कमरे में एक एलईडी लगी होती है उसको लेकर वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, उसके कुछ ही देर बाद जो उस बुजुर्ग विजय की बेटी होती है वह उस कमरे में आती है और वह देखती है कि उसके पापा नग्न अवस्था में बेड पर खून से लथपथ पड़े थे। यह देखकर वह रोने लगती है और पुलिस को सूचना देती है। दोस्तों, पुलिस मौके पर भी पहुंच जाती है और उस बुजुर्ग आदमी की ऐसी हालत देखकर पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यह किसी लड़की का मामला है। दोस्तों, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, तब पुलिस इस मामले की छानबीन में लग जाती है और वहां के जो सारे सीसीटीवी कैमरा हैं उनको खंगालने लग जाती है। सीसीटीवी कैमरा में पता लगता है कि एक लड़की एलईडी टीवी लेकर उस रूम से बाहर निकली थी। दोस्तों, पुलिस अब उस लड़की की तलाश जारी कर देती है और बड़ी मुश्किल से कई दिनों के पश्चात उस लड़की के बारे में पता लगता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों,
उसके बाद पुलिस उसके साथ पूछताछ करती है और पुलिस उससे पूछती है कि तूने इस बुजुर्ग आदमी की हत्या क्यों की। तब वह लड़की सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर देती है। वह लड़की बताती है जॉब दिलाने के बहाने यह विजय उसका शोषण कर रहा था और लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह परेशान हो गई थी और उसे पता लग गया था कि यह उसे जॉब नहीं दिला सकता। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने यह कदम उठाया और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उस लड़की को जेल में भेज देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या उस लड़की ने सही किया था या गलत किया था? उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से लड़कियां जॉब वगैरह करती हैं और वह अपने बॉस से बातें करने लगती है और बॉस भी उन्हें प्रलोभन देता है। अगर वो उसकी बात मानेगी तो वह भी यहाँ पर बॉस बन सकती है। दोस्तों ऐसे प्रलोभन और ऐसे लालच के चक्कर में आकर लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं और गलत रास्ते पर चले जाती हैं और जहां से लौट कर आना मुश्किल हो जाता है और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। दोस्तों इसलिए किसी भी लालच में आकर ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों इस तरीके के वीडियो हम आपके सामने लेकर इसलिए आते हैं ताकि इनसे आपको कुछ सीख मिल सके और किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही आप सतर्क हो जाएं और उससे बच सकें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।